प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 16 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेरित पौलुस लिख रहा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह सलाह प्रेरित पौलुस हर विश्वासी मनुष्य को दे रहा है। जितनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है और जो विश्वास का जीवन जीना चाहते हैं, उन सबों के लिए ये महत्वपूर्ण सलाह पौलुस दे रहा है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन अर्थात परमेश्वर के वचन, मसीह के वचन अर्थात परमेश्वर के शब्द हमारे दिल में अधिकाई से यानी भरपूरी से बसे रहना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के सारे शब्द ये हमारे जीवन की सच्ची नींव है और जितनों ने इस नींव पर अपने जीवन को खड़ा कर दिया है, जितनों ने परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपने जीवन को खड़ा कर दिया है, उनका जीवन मजबूती से बने रहता है, उनका जीवन हिलता नहीं है, उनका जीवन गिरता नहीं है और उनके जीवन का विनाश नहीं होता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और इसीलिए हर विश्वासी को ये ज़रूरी बात है कि उन्होंने अपने दिल में मसीह के वचन को अर्थात परमेश्वर के शब्द को अधिक रूप से, भरपूरी से, अधिकाई से भरे हुए रखना ज़रूरी बात है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुनिया के शब्द और परमेश्वर के शब्द, इनमें बहुत बड़ा अंतर है। दुनिया के शब्द हमें जो भी बताते हैं और जैसा भी कहते हैं, बिल्कुल उसके विपरीत परमेश्वर के शब्द हमें कहते हैं। जब हम दुनिया में थे, अंधकार के लोग थे और शैतान के इशारे के अनुसार चलते थे, तब दुनिया की बातों को अपने अंदर भर के रखा था और उन्हीं के अनुसार हमारा जीवन चल रहा था। इसीलिए तो हम अशांत थे, गिरते जा रहे थे, परेशान हो चुके थे। प्रभु यीशु के पास आने के बाद हमें ज़रूरी है कि हम इन दुनिया की बातों को अपने दिल से निकाल दें, दुनिया के सारे शब्दों को अपने दिल से निकाल दें और वहाँ परमेश्वर के वचनों को रखें, वहाँ मसीह के वचनों को, मसीह के शब्दों को रखें। क्योंकि जैसा कि बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर का वचन ये हमारे जीवन का नींव है और जितनों ने इस नींव के ऊपर अपने जीवन को खड़ा कर दिया है, उनका कभी भी विनाश नहीं हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के शब्द हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, कितने ज़रूरी है, ये बाइबल में हम कई बार पढ़ते हैं। और इसीलिए यहाँ पौलुस लिख रहा है कि उन वचनों को अपने अंदर अधिकाई से भरे हुए रखो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ने जो उदाहरण दिया था कि एक घर जो बालू के ऊपर बन गया है और एक घर जो पत्थर के ऊपर बन गया है, उनमें से जो बालू के ऊपर घर बन गया है वो संकट आने पर, विपत्ति आने पर गिरकर विनाश होता है, पर जो घर पत्थर के ऊपर खड़ा हो गया है वो किसी भी संकट से या किसी भी विपत्ति से गिर नहीं जाता है और उसका विनाश नहीं होता है। ये उदाहरण प्रभु ने उसके वचनों के बारे में ही कहा है। हमारा जीवन परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ा होना ज़रूरी बात है। पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब वे प्रभु यीशु के पास आते हैं
और परमेश्वर के राज्य में अपना सफ़र शुरू कर देते हैं, तब उनका ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर ज़्यादा नहीं लगता है, बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगे रहता है। परमेश्वर के राज्य में दो बातें हैं, उसके वचन है और उसका सामर्थ्य है। जब प्रभु यीशु धरती पर मनुष्य रूप में था, उसने इन दोनों बातों को दुनिया के सामने पेश किया था। उसने परमेश्वर के वचन लोगों को बताए थे और परमेश्वर का सामर्थ्य भी लोगों को दिखाया था। वो जहाँ कहीं जाता था, किसी भी नगर में, किसी भी गांव में, किसी भी आराधनालय में, जहाँ कहीं प्रभु जाता था, हमेशा वो दोनों बातें लोगों के सामने पेश करता था। पहले वो लोगों को उपदेश देता था, अर्थात वचन सुनाता था, परमेश्वर की बातें बताता था, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार बताता था। और दूसरी बात वो करता था कि वो लोगों को चंगाई देता था, अंधों की आंखें खोल देता था, गूंगे को बोलने की शक्ति देता था, लंगड़े को चलने की शक्ति देता था, और हर मरीज जिसको उसके पास लाया हुआ रहता था, हर एक को वो चंगाई देता था। वो एक तरफ से परमेश्वर के वचनों को लोगों को बताता था और दूसरी तरफ से अपना प्रेम और सामर्थ्य दिखाकर लोगों को अच्छा करता था, उनकी बीमारियों को निकाल देता था, परेशानियों को निकाल देता था और उनके आंसुओं को निकाल देता था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर के राज्य में ये दोनों भी बातें चल रही है। परमेश्वर के वचन भी हमारे लिए उपलब्ध है और परमेश्वर का सामर्थ्य भी हमारे लिए उपलब्ध है। पर जब लोग प्रभु यीशु के पास आते हैं, उसको पहचानते हैं और उस पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, तब वे वचनों के ऊपर नज़रअंदाज कर देते हैं और पूरा अपना ध्यान सामर्थ्य के ऊपर लगा के रखते हैं। परमेश्वर की बातें, उसके शब्द, उसके वचन हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारी आत्मा के लिए कितने महत्वपूर्ण है, ये वो जानते नहीं है और वचनों के ऊपर बिल्कुल नज़रअंदाज करके वे बस सामर्थ्य की ओर देखते रहते हैं। उनके दिल में सामर्थ्य की अभिलाषा रहती है, वे अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य देखना चाहते हैं और कई सारे लोग अपने जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य का अनुभव करना चाहते हैं, दूसरों को अनुभव दिलाना भी चाहते हैं, यानी वो खुद सामर्थ्य को पाना भी चाहते हैं। सामर्थ्य के ऊपर अपना ध्यान लगा के रखना और सामर्थ्य की अभिलाषा रखना ये गलत बात नहीं है, पर मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये समझ लेना कि परमेश्वर के वचन और उसके शब्द भी उतने ही ज़रूरी है जितने कि आप सामर्थ्य को ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। लोग सामर्थ्य के ऊपर अपना मन लगाते हैं और बड़ा सामर्थ्य, बड़ा सामर्थ्य, बड़ा सामर्थ्य के खोज में लगे रहते हैं और वचन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। पर आप अच्छे से बाइबल को पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि परमेश्वर के वचन हमारे लिए कितने ज़रूरी है, कितने महत्वपूर्ण है। यदि हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत बनाना चाहते हैं, यदि हम चाहते हैं कि शैतान का कितना भी बड़ा हमला हमारे ऊपर हो जाए पर हम ना गिरे, ना विनाश हो जाए, ऐसा आप चाहते हैं, तो आपको ज़रूरी है कि आपने अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ा करना चाहिए। हम बाइबल में पढ़ते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन जंगल में था, अकेला उपवास कर रहा था, उस समय शैतान ने उसकी आकर परीक्षा ली थी और उस परीक्षा में शैतान यीशु के साथ बातें कर रहा था, परमेश्वर के वचनों के द्वारा बातें कर रहा था और प्रभु यीशु भी वचनों के द्वारा उसको जवाब दे रहा था। शैतान ने प्रभु को कहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर की रोटी बनाकर खा ले, क्योंकि प्रभु ने 40 दिन तक कुछ नहीं खाया था और वो भूख के कारण व्याकुल बन चुका था। और बिल्कुल उसी घड़ी शैतान उसके पास आ गया। ये तो शैतान का काम करने का तरीका है कि जब हम बहुत दुर्बल होते हैं, बिल्कुल तब वो हमारे नज़दीक आता है।
जब हम मजबूत होते हैं या हम तंदुरुस्त होते हैं या हमारे दिल में बड़ी खुशी होती है, तब वो हमारे नज़दीक आने के लिए डर जाता है। पर जब हम दुर्बल बन जाते हैं, आत्मा में दुर्बल बनते हैं या शरीर में दुर्बल बनते हैं, तब बिल्कुल उसी समय मौका उठाकर वो हमारे पास आता है, क्योंकि वो जानता है कि अब ये दुर्बल है तो मैं बड़े आसानी से उसके ऊपर हमला कर सकता हूँ। प्रभु शरीर रूप में धरती पर था और एक इंसान की तरह वो सारी यातनाओं को और सारे कष्ट और दुख को अपने शरीर में महसूस कर रहा था। 40 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया था और इसलिए भूख के कारण वो व्याकुल हो गया था। और उसी घड़ी शैतान उसके पास आकर उसको बोल रहा है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर की रोटी बनाकर खा लेना। तभी प्रभु यीशु ने उसको जवाब दिया कि ऐसा लिखा गया है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए हर शब्द से जीवित रहेगा। फिर शैतान ने दूसरा मौका ढूंढा और उसे ऊंची जगह पर वो लेके गया, मंदिर के सबसे ऊंची जगह पर। और शैतान ने प्रभु से ये कहा कि तुम यहाँ से अपने आप को नीचे गिरा दो, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि वह अर्थात परमेश्वर स्वर्गदूतों को आज्ञा करेगा कि वो तुम्हें अपने हाथ के ऊपर पकड़ ले ताकि तुम्हारा पैर पत्थर के ऊपर ना गिरे। शैतान ने परमेश्वर के वचनों के द्वारा यीशु की परीक्षा लेने की कोशिश की। तुम यहाँ से अपने आप को नीचे गिराओ, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा पैर पत्थर के ऊपर ना गिरे, इसलिए परमेश्वर उसके दिव्य दूत को आज्ञा देगा और उसके दिव्य दूत तुम्हें पकड़े रखेंगे। प्रभु यीशु ने जवाब दिया, ऐसा भी लिखा है कि तुम प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा मत देखना। और फिर शैतान उसको एक ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया और वहाँ जाने के बाद उसने उसको दुनिया का सारा वैभव, सारे देश प्रभु यीशु को दिखाए। और शैतान यीशु को बोल रहा है कि ये सब कुछ मुझे सौंपा गया है, ये सारा वैभव, ये सारे देश, उनका जो भी तू देख रहा है सब कुछ मुझे दिया गया है और मैं जिसे चाहता हूँ उसे मैं दे देता हूँ। मैं तुझे भी दे सकता हूँ, यदि तू इसको पाना चाहता है तो बस मेरे पैर छूकर मुझे प्रणाम कर, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु यीशु ने जवाब दिया, हे शैतान, यहाँ से निकल जा, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को ही प्रणाम कर और उसकी ही उपासना कर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो प्रभु की परीक्षा चल रही थी उसमें कई बार शैतान परमेश्वर के वचनों में से बात कर रहा था और प्रभु भी परमेश्वर के वचनों में से बात कर रहा था और आखिर शैतान प्रभु को छोड़कर निकल गया। यदि कोई चाहता है कि हमारे ऊपर कितनी भी विपत्ति आ जाए, शैतान हमारे ऊपर कितना भी बड़ा हमला करे, शैतान हमारा नुकसान करने की कितनी भी कोशिश करे, तो भी हमें हिलना नहीं है। हमें बिल्कुल विश्वास में अस्थिर नहीं बनना है, हमें विश्वास में पीछे नहीं हटना है, हमें अपना विनाश नहीं करवाना है। ऐसा यदि आप चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी बात है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ा कर दें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, लोगों का ध्यान सामर्थ के ऊपर ज़्यादा रहता है, वचन के ऊपर कम रहता है। और कई सारे लोग वचन के ऊपर एकदम ही नज़रअंदाज कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि उनका आत्मिक जीवन शुरू में दिखने में अच्छा दिखाई देता है, पर जब विपत्ति की घड़ी आती है, संकट की घड़ी आती है, तब उनका विश्वास हिलना शुरू होता है। और यदि उन्होंने वचन के ऊपर बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है तो उनका जीवन पूरी तरह से गिर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोग सामर्थ की खोज में है और सामर्थ कहाँ है, सामर्थ ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, ये ढूंढ रहे हैं। वचन के ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं, पर आप नहीं समझ रहे हैं कि आप अपने जीवन को किसके ऊपर खड़ा कर रहे हैं। ब्रदर हमेशा बताते थे कि परमेश्वर का वचन ये चावल के समान है
और परमेश्वर का सामर्थ ये सब्जी या मछली इसके समान है। सब्जी और मछली ये चीज़ें हमारे ज़बान को स्वाद देती है पर ताकत नहीं देती। ताकत देने का काम चावल करता है। परमेश्वर का वचन चावल के समान है जो हमारे आत्मा को ताकत देता है। सामर्थ ये सब्जी और मछली के समान है जो हमारी आत्मा को खुशी देता है और हमारी आत्मा को स्वाद देता है। आत्मा को खुशी और स्वाद की ज़रूरत है पर उसके पहले उसे सामर्थ की, ताकत की और मजबूत होने की ज़रूरत है और ये मजबूत बनाने का काम परमेश्वर का वचन करता है, परमेश्वर का शब्द करता है। और इसीलिए जितने सारे लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करके विश्वास का सफ़र कर रहे हैं उन सबों के लिए ज़रूरी बात है कि हम अपना बहुत ज़्यादा ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगाएं, वचनों को पढ़ें, उसको अपने अंदर बसने दे और वचन के अनुसार चलते रहे। तो क्या हो जाएगा, हमारे आत्मिक जीवन की नींव बहुत मजबूत बन जाएगी। हमारी आत्मिक जीवन की नींव बहुत अच्छे से डाली जाएगी ताकि कितने भी शैतान के हमले हो गए तो भी हम गिरेंगे नहीं, हमारा नाश नहीं हो जाएगा और हम शैतान के हाथ में नहीं जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आजकल कई सारे विश्वासी लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे किसी भी एक कलीसिया में या किसी भी एक प्रार्थना घर में स्थिर नहीं रहते हैं। वे हमेशा ऐसा सोचते हैं कि इस प्रभु के सेवक के पास ज़्यादा सामर्थ है तो हमें उसके पास जाना चाहिए, उस प्रभु के दास के पास या दासी के पास ज़्यादा सामर्थ है तो हमें उनके पास जाना चाहिए। उनके पास जाते हैं फिर उन्हें लगता है कि और कोई प्रभु का दास है, उनके पास और बड़ा सामर्थ है, फिर वहाँ जाते हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? सामर्थ के पीछे। क्या चाहते हैं? और ज़्यादा सामर्थ देखना चाहते हैं। मेरी बीमारी निकल जानी चाहिए, मेरी परेशानी निकल जानी चाहिए, मेरे जीवन में ये चमत्कार होना चाहिए, वो चमत्कार होना चाहिए, मेरे जीवन में इतना बड़ा सामर्थ आना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अच्छे से समझ लेना कि परमेश्वर के दास कितने भी बड़े क्यों ना हो या उनके पास परमेश्वर का कितना भी बड़ा सामर्थ क्यों ना हो, आपकी आत्मा कौन सी हालत में है ये महत्वपूर्ण बात है। आपकी आत्मा की हालत महत्वपूर्ण बात है। प्रभु का सेवक जो बहुत बड़े सामर्थ्य से भरा हुआ है इसका मतलब उसके द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़ा काम हो जाएगा और उसके द्वारा आपको बहुत बड़ा आत्मिक और शारीरिक लाभ हो जाएगा। ऐसा मत समझो। आपकी आत्मा कौन सी हालत में है, आपकी आत्मा की स्थिति क्या है, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए जो भाई बहन एक कलीसिया से दूसरे कलीसिया में, एक प्रार्थना घर से दूसरे प्रार्थना घर में घूमते रहते हैं, यहाँ वहाँ, इसके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, उसके पास ज़्यादा सामर्थ्य है, इसका सामर्थ्य ज़्यादा बड़ा है, ऐसा सोचकर एक दूसरे के पीछे भागते रहते हैं, वे हमेशा परेशान रहते हैं। उनके दिल में कभी शांति नहीं रहती है। और इसके विपरीत ऐसे लोग होते हैं, कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं कि जो छोटे से कलीसिया में रहते हैं पर वे अपने प्रभु के दास के साथ, अपने चरवाह के साथ नेकी से रहते हैं, वचनों को सुनते हैं, वचन में बढ़ते जाते हैं। ऐसे लोग विश्वास में स्थिर रहते हैं और आशीषित बन जाते हैं। और जो लोग यहाँ वहाँ भागदौड़ करते रहते हैं वे सच्चाई में कभी भी आशीषित नहीं हो सकते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमारे लिए, हमारी आत्मा के लिए ज़रूरी बात है। आपको किस बात की ज़रूरत है कि बहुत बड़ा सामर्थ किसके पास है और बहुत बड़ा काम कहाँ चल रहा है, वहाँ आप जाए तो आपको ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा? नहीं। आपने प्रभु पर विश्वास किया है तो आपका काम ये है, परमेश्वर के वचनों को जानो और वचनों को अपने दिल में रख लो और वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव करो। यदि आपने वचन को नहीं जाना है और आप कितने भी बड़े प्रभु के सेवक के पास गए तो भी आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो जाएगा, क्योंकि आप हर बार इसी इंतज़ार में रहोगे कि अभी मेरी ये बीमारी निकल जानी चाहिए, वो बीमारी निकल जानी चाहिए। कितने सारे लोग विश्वास में जीवन जीते हैं पर आज ये बीमारी है, एक सप्ताह के पास दूसरी बीमारी है, एक महीने के बाद और कुछ बीमारी शुरू हो गई है। एक के बाद एक के बाद एक बीमारी, परेशानी, समस्याएं चलते रहती है
और इसीलिए उनका ध्यान सामर्थ्य की ओर ही लगा रहता है कि कहाँ ज़्यादा सामर्थ्य है वहाँ जाए तो हमें ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको ज़रूरी है कि आप बाइबल खोल कर परमेश्वर के वचनों की ओर देखें, उनको पढ़ें और उनके अनुसार अपने आप में बदलाव करें। क्योंकि जो वचनों को जानते नहीं हैं और बस सामर्थ्य के पीछे पड़े रहते हैं, वे सच्चाई में अज्ञान में रहते हैं और इसीलिए बार बार उनके ऊपर शैतान के हमले होते हैं। जो वचन को जानते हैं और उसके अनुसार चलना शुरू कर देते हैं, उनको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इसीलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलने के कारण शैतान के हमले उनके बार बहुत कम होते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल नहीं होते हैं पर बहुत कम होते हैं। और जो वचन के ऊपर बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं, उनके जीवन में हमेशा कुछ न कुछ बीमारियां, कुछ न कुछ परेशानियां चलते रहती है, क्योंकि वे अज्ञान में चलते रहते हैं। यदि आपने वचन को पढ़ा, वचन को समझा और वचन के अनुसार अपने आप में बदलाव करना शुरू कर दिया, तो शैतान के हमले आपके जीवन के ऊपर होना बहुत कम हो जाएगा। वचन के ऊपर नज़रअंदाज कर दिया और बस सामर्थ्य के पीछे दौड़ते रहे, तो हमेशा कुछ न कुछ परेशानी, कुछ न कुछ समस्या आपके साथ चलती रहेगी, क्योंकि शैतान बार बार आपके ऊपर हमले करते जाएगा। क्योंकि आपने यीशु पर विश्वास तो किया है, पर आपने परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त किया है, बल्कि आप अज्ञान में चल रहे हैं। यदि बस सामर्थ्य महत्वपूर्ण होता तो प्रभु लोगों को चंगाई देने का ही काम करता। प्रभु ने लोगों को उपदेश क्यों दिया, उनको सिखाया क्यों उनको परमेश्वर की बातें बताई, क्यों उनको स्वर्ग की बातें बताई। हम एक जगह में ऐसा पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु किसी गांव में, किसी नगर में गया था और वहाँ समुंदर से वो गया था। जैसे ही वो किनारे के ऊपर उतर गया, उसने देखा बहुत बड़ी भीड़ वहाँ पर थी, जो उसे ढूंढते ढूंढते वहाँ पर आ पहुँची थी। लोगों की इतनी बड़ी भीड़ को देखकर बाइबल में लिखा गया है, प्रभु का दिल तरस से भर गया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। प्रभु को ढूंढते ढूंढते, प्रभु को खोजते खोजते वो लोग वहाँ पे आ पहुँचे थे और इतनी भारी संख्या में, भारी भीड़ में वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे कि उनको देखकर प्रभु को बड़ा तरस आ गया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला न हो। और आगे लिखा गया है, और फिर प्रभु ने अपना मुंह खोलकर उनको बहुत सारी बातें सिखाना आरंभ कर दिया। क्या कर दिया? परमेश्वर की बातें सिखाना आरंभ कर दिया। ऐसा प्रभु ने कितने बार किया है। वो किसी भी गांव, नगर, आराधनालय, कहीं भी वो जाए, वो उपदेश करता था, वो परमेश्वर के वचन बताता था, स्वर्ग की बातें बताता था। यदि ये बातें ज़रूरी नहीं है तो प्रभु बस चंगाई का काम करते रहता। अंधों की आंखें खोलना, गूंगे को बोलने की शक्ति देना, लंगड़े को चलने की शक्ति देना, मरे हो को जिंदा करना, 1 2 3 4 बस अद्भुत काम करते रहता। एक गांव में काम हो गया, दूसरे गांव में जाकर कर देता, वहाँ काम हो गए, तीसरे गांव में जाकर कर देता। पर ऐसा नहीं हुआ है। उसने अपने अद्भुत कामों के साथ साथ प्रचार भी किया है, उपदेश किया है, परमेश्वर के वचन बताए हैं। जब वचन मनुष्य के अंदर आ जाते हैं, तब मनुष्य को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अंधकार निकल जाता है, मनुष्य की आत्मा रोशनी से भर जाती है। और जब आत्मा रोशनी से भर जाती है, आत्मा मजबूत बन जाती है और शैतान के हमले होना बहुत कम हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ध्यान में रखो, हमेशा पहले हमारा आत्मा बीमार पड़ जाता है। बीमारी पहले आत्मा को हो जाती है और बाद में शरीर बीमार हो जाता है। पहले बीमारी आत्मा को आ जाती है और कुछ समय के बाद शरीर बीमार हो जाता है। जितनों ने परमेश्वर के वचनों को जानना पसंद नहीं किया है और जो परमेश्वर के वचनों के ऊपर नज़रअंदाज कर रहे हैं, उनकी आत्मा बार बार बीमार पड़ते जाती है, क्योंकि वो वचन को जानते नहीं है, तो वो अपने ही इच्छा के अनुसार चलते हैं। उनका ध्यान परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर लगा है और चाल चलन, बर्ताव उनकी इच्छा के अनुसार है। दूसरों के ऊपर गुस्सा करते हैं, अहंकार से बर्ताव करते हैं, दूसरों के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, फंसाते हैं, झूठ बोलते हैं और ऐसे बहुत सारे गलत काम करते हैं और सामर्थ्य के बारे में बोलते रहते हैं।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे लोग बार बार बीमार होते हैं या उनके ऊपर बार बार शैतान के हमले होते हैं। यदि आपने वचन को पढ़ा और जान लिया कि परमेश्वर की इच्छा है कि हमें किसी के खिलाफ अपने दिल में गुस्सा नहीं रखना चाहिए, यदि आपने वचन में पढ़ा और जान लिया कि हमें अहंकार से बर्ताव नहीं करना चाहिए बल्कि नम्रता से बर्ताव करना चाहिए, परमेश्वर नम्र लोगों के ऊपर प्रेम करता है, अहंकारियों का वो विरोध करता है। अहंकारी लोग परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है, नम्र लोग परमेश्वर पसंद करता है। आप ये वचन से जब भी जानोगे तभी आप अपने आप में बदलाव करोगे। आप गुस्सा करना, दूसरों के बारे में अपने मन में गुस्सा रखना छोड़ दोगे, अहंकार छोड़ दोगे। आप परमेश्वर के वचन से जानोगे कि झूठ बोलना पाप है, जो परमेश्वर बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो आप झूठ बोलना बंद कर दोगे। आप एक एक बात परमेश्वर के वचन से जानना शुरू करोगे तो आपकी आत्मा में रोशनी आती जाएगी। अंधकार के काम आपके जीवन से खत्म हो जाएंगे, आपका आत्मा मजबूत बन जाएगा। और इसीलिए वचन कहता है कि मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ब्रदर हमेशा कहते थे कि 19 साल प्रभु यीशु के पास आने के बाद 19 साल मैंने बहुत बाइबल पढ़ा है, बहुत परमेश्वर के वचनों को पढ़ा है। 19 साल वे प्रार्थना कर रहे थे क्योंकि वे भी परमेश्वर का सामर्थ्य चाहते थे, पर परमेश्वर उनको बोलता था कि प्रवचन देने का काम शुरू रख, सामर्थ्य सही समय आने पर मैं तुझे दे दूंगा। ब्रदर ने 19 साल बहुत बाइबल पढ़ा, बहुत परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर ले लिया और 19 साल के बाद उनको जब इस सामर्थ्य मिल गया और प्रभु ने उनका बड़ा इस्तेमाल किया, तभी ब्रदर हमेशा कहते थे कि मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे सामर्थ्य देने के लिए 19 साल इंतज़ार करने के लिए कहा, क्योंकि इतने समय में मैंने बहुत वचनों को पढ़ा है, मैंने बहुत वचनों को अंदर लिया है और मेरे आत्मिक जीवन की नींव बहुत मजबूत हो गई है और इसी कारण तो परमेश्वर उनका बहुत बड़ा इस्तेमाल कर सका। ब्रदर की उम्र वैसे तो कम थी, कम उम्र में उनकी मृत्यु हो गई, पर उन्होंने परमेश्वर का इतना सा काम नहीं किया, इतना सा काम करके वो नहीं मर गए, बल्कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आप में से कई सारे लोग जानते हैं उनके द्वारा हजारों नहीं बल्कि लाखों आत्माओं का उद्धार हो गया है। यहाँ तक कि उनके द्वारा कितने सारे प्रभु के दास भी तैयार हो गए हैं जो भारत के कोने कोने में प्रभु का काम कर रहे हैं। उनकी मृत्यु जल्दी हो गई, पर उन्होंने जो प्रभु का काम किया वो इतना सा नहीं किया, बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा काम करके वो स्वर्ग में चले गए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, वजह ये थी, ब्रदर खुद बताते थे कि प्रभु ने मेरे जीवन के नींव को पक्का कर दिया। यदि पहले ही मुझे सामर्थ मिल गया होता तो मैं परमेश्वर के वचनों के ऊपर नज़रअंदाज कर देता और बस सामर्थ 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 बोलते रहता, वचन के ऊपर नज़रअंदाज कर देता, तो मेरे जीवन की नींव कमज़ोर बन जाती और मैं इतना बड़ा प्रभु का काम कभी नहीं कर पाता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब से उनको सामर्थ मिला और बहुत बड़े पैमाने में परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तब से शैतान ने उनके ऊपर कितने हमले किए, कितने हमले किए। शैतान ने कितनी तरह तरह की कोशिश की, पर कभी भी वो विश्वास में पीछे नहीं हटे। वे हमेशा कहते हैं कि इतनी संकट आने के बावजूद या इतनी बड़ी विपत्ति आने के बावजूद मेरे मन में एक बार भी ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं पीछे हटूं और प्रभु के काम को बंद कर दूं। एक बार भी नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि उनकी मृत्यु होने के कुछ दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं जीऊँ या मरूँ, पर प्रभु का ये काम चलते रहना चाहिए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा कौन मनुष्य बोल सकता है कि मैं जीऊँ या मरूँ पर प्रभु का काम चलते रहना चाहिए? जो आत्मा में मजबूत है वही बोल सकता है। कमज़ोर और दुर्बल व्यक्ति का ये बोलना मुमकिन नहीं है। जो आत्मा में कमज़ोर और दुर्बल है वो ऐसा बोल ही नहीं सकते हैं। जो आत्मा में मजबूत है वही व्यक्ति अपने मुँह से बोल सकता है कि मैं जीऊँ या मरूँ, पर प्रभु का ये काम आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये बात तो उन्होंने उनके मृत्यु के बस 5-6 दिन पहले बताई थी।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये सच है। आप दुनिया भर में जितने भी प्रभु के सच्चे दास हैं, उनके जीवन के बारे में देखो। उन्होंने अपने जीवन की नींव को परमेश्वर के वचनों के ऊपर खड़ा कर दिया है। वचनों के ऊपर, यदि वचन के ऊपर हमारा जीवन खड़ा हो गया है तो हम मजबूत बने रहेंगे। कितनी भी विपत्ति आने दो, कितने भी संकट आने दो, हम विश्वास में पीछे नहीं हटेंगे और शैतान की कोई भी ताकत हमारा विनाश नहीं कर पाएगी और ना ही हमें निगल पाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसीलिए परमेश्वर के वचनों के ऊपर अपना मन लगाओ और वचनों को अपने अंदर लेना शुरू कर दो। मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि सामर्थ के बारे में सोचना या सामर्थ के ऊपर अपना मन लगाना ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं है। पर जितना आप सामर्थ के बारे में सोचते हो और सामर्थ की अभिलाषा रखते हो, उससे ज़्यादा परमेश्वर के वचनों के बारे में सोचो और वचन को अंदर लेने की अभिलाषा रखो। परमेश्वर के वचनों को आप जितने अंदर लेते जाओगे, आत्मा मजबूत बनते जाएगी, सामर्थ तो अपने आप आपके जीवन में उतर आएगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये परमेश्वर का वचन हमें बहुत महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है, बहुत महत्वपूर्ण सलाह। मसीह के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसने दो। आप अपने खुद के बारे में सोचो। आप जो प्रवचन सुन रहे हैं, इनमें जो भाई बहन ऐसे हैं, आप हमेशा ये सोचते हैं कि इस प्रभु के दास के पास जाकर देखना चाहिए, उस दास के पास जाकर देखना चाहिए, या इस दासी के पास जाकर देखना चाहिए, इनके पास बड़ा सामर्थ है, उनके पास बड़ा सामर्थ है। क्या आप वैसा सोचने वाले लोग हैं? आप गलत हो। मैं आपको बता रही हूँ कि आप गलत हो और ऐसा करने से आपका कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। प्रभु का दास बड़ा हो सकता है, उनके पास प्रभु का सामर्थ और पवित्र आत्मा बहुत ज़्यादा पैमाने में हो सकता है, पर आपको उसका फ़ायदा नहीं होगा। आपके लिए ज़रूरी बात है, आप परमेश्वर के वचनों को पढ़ो, वचनों को अंदर ले लो और वचनों के अनुसार अपने आप में बदलाव करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप बस सामर्थ ढूंढते रहोगे, कहाँ ज़्यादा सामर्थ है देखते रहोगे, आपकी एक बीमारी ख़त्म हो जाएगी, दूसरी आ जाएगी। आप मरते दम तक यही देखते रहोगे कि मेरे लिए प्रार्थना कौन करेगा। एक बीमारी निकल गई, अभी दूसरी आ गई, दूसरी निकल गई, तीसरी आ गई। आपके परिवार में एक के बाद एक बीमार पड़ते जाएंगे और आप ज़िंदगी भर यही सोचते रहेंगे कि किसके पास बड़ा सामर्थ है, मैं कहाँ जाऊँ, जहाँ जाने के बाद मैं ठीक हो जाऊँगा या मेरी विपत्ति ख़त्म हो जाएगी। हमें परमेश्वर ने यहाँ वहाँ भागने का काम नहीं दिया है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचनों को अपने अंदर ले लो, परमेश्वर की बातों को अपने अंदर ले लो। बाइबल बहुत पढ़ो और बस कहानी की तरह मत पढ़ो। जैसे हम कहानी की किताब को पढ़ते जाते हैं, बाद में रख देते, भूल जाते हैं, उस तरीके से मत पढ़ो। ये कहानी की किताब नहीं है, ये जीवन की किताब है। इसे शांति से पढ़ो, धीरज से पढ़ो, एक एक वाक्य के ऊपर ध्यान से देखकर, एक एक शब्द के ऊपर गौर से देखकर, अच्छे से देखकर पढ़ते जाओ, उसको अंदर लेते जाओ। आप में ऐसे कोई भाई बहन होंगे जिनको बाइबल पढ़ते समय कुछ भी समझ में नहीं आता है। कई सारे लोग बोलते हैं कि हम बाइबल पढ़ते तो है पर हमारी समझ में नहीं आता है। वजह यह है कि बाइबल में लिखा गया है कि ये परमेश्वर का संदेश मनुष्य की बुद्धि से नहीं लिखा गया है, दिमाग से नहीं लिखा गया है, बल्कि पवित्र आत्मा से लिखा गया है। बाइबल का सच्चा लेखक पवित्र आत्मा है। प्रभु के लोगों ने लिखा है पर सच्चा लेखक पवित्र आत्मा है। तो पवित्र आत्मा ने बाइबल को लिख दिया है, तो इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा की ही ज़रूरत है। वचन को पवित्र आत्मा ने लिखा है तो वचन को समझाने का काम भी पवित्र आत्मा ही करता है। यदि आपने यीशु पर पूरी तरीके से विश्वास नहीं किया है और यीशु को दिल में ग्रहण नहीं किया है, तो पहले आपको ये करना ज़रूरी बात है, क्योंकि जब तक हम प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं करते हैं, हमें पापों की क्षमा नहीं मिलती है और पवित्र आत्मा नहीं मिलता है। प्रभु यीशु पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करो और पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए प्रार्थना करो। हर दिन पवित्र आत्मा मांगो,
पवित्र आत्मा से भर जाओ। और जब जब आप बाइबल को खोलते हैं और परमेश्वर के वचनों को शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, सबसे पहले प्रार्थना करो, हे पवित्र आत्मा मेरे मन को खोल दे कि मैं तेरे वचन को समझ पाऊँ। ये वचन यदि पवित्र आत्मा ने हमें समझाए तो ही हम समझ पाएंगे, हमारे दिमाग से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसको लिखने वाला भी पवित्र आत्मा है। आप बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करो कि पवित्र आत्मा आपके दिल को, दिमाग को खोल दे और आपको ये वचन को समझाए, तो फिर आपको समझना शुरू हो जाएगा। शायद शुरू में आपको लगेगा कि अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भी मत छोड़ो, पढ़ना शुरू रखो, वचनों को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। और जितने पढ़ते जाओगे उतने अपने अंदर लेकर अपने आप में बदलाव करते जाओ। और फिर आप देखो, आप धीरे धीरे महसूस करोगे कि आपकी आत्मा मजबूत बनते जा रही है। आपकी आत्मा में सचमुच स्वर्ग की बड़ी शांति और बड़ा आनंद आते जा रहा है। वचनों को अपने अंदर अधिकाई से बसा कर रखो ताकि आप आत्मा में मजबूत हो जाओगे और इन अंत के दिनों में आने वाली किसी भी आपत्ति से, किसी भी संकट से या किसी भी शैतान के हमले से आपका विनाश नहीं हो जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।